नमस्कार दोस्तों, मैं गुरमीत एक बार फिर से आप सभी का टीएलएस कंप्यूटर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ये सारे ऑप्शन तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगा। एक एक पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अब हम लोग पेस्ट स्पेशल में चल रहे हैं। ठीक है, तो पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। तो पेस्ट स्पेशल पे जाने के लिए आप कंट्रोल ऑल्ट वी का यूज भी कर सकते हैं। क्या करेंगे? कंट्रोल ऑल्ट वी। तो पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ऑल्ट वी, और ये हमारे सामने फिर से आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन तो इसमें ऐसे हैं जो हमने कर लिए हैं, जैसे ऑल वाला ऑप्शन जो नॉर्मल हम पेस्ट करते हैं। फॉर्मूला, ये मैंने आपको बाहर से बता दिया। केवल अगर आपको फॉर्मूला पेस्ट करना हो कॉपी करके, ये भी मैंने करा दिया आपको। केवल वैल्यूज आपको करनी है, वैल्यूज कैसे पेस्ट कर सकते हैं ये भी हम कर चुके हैं। कि फॉर्मूला रिमूव कैसे करेंगे, वैल्यू पेस्ट हो केवल, ये भी कर चुके हैं। फॉर्मेट्स, ये भी मैंने आपको बताया। केवल फॉर्मेटिंग, आपको फॉर्मेट्स कॉपी करना हो और किसी दूसरे डेटा पे अप्लाई करना हो कैसे करेंगे, ये भी हमने बाहर से कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन है कमेंट एंड नोट्स। अब ये बढ़िया है, तो इसे देखते हैं। ये हमने नहीं किया है, चलिए। तो यहाँ पे देखिए, हमारे डेटा में अभी कमेंट्स एंड नोट्स भी अप्लाई है। चलिए, मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं दूसरे डेटा पे आपको दिखाता हूँ हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं, ये हमारा कैसे काम आसान करता है। देखिए भाई, मेरे पास ये डेटा है, एम्प्लॉय नेम है। अब जो ज्योति है, ये क्या है? ये अकाउंटेंट है, मतलब अकाउंट ग्रुप से है, सॉरी। तो हम यहाँ पे नोट डाल देते हैं, कमेंट डाल सकते हैं या नोट। तो कमेंट और नोट डालने के लिए क्या कर रहे हैं, राइट क्लिक करेंगे उस सेल पे, न्यू नोट पे आएंगे और यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, अकाउंट हमने डाल दिया। तो ये जो लड़की है ज्योति, ये अकाउंट ग्रुप से है और हमने देखिए इसको डार्क कर दिया। समझ गए? तो अब क्या होगा, जो भी पर्सन आएगा तुरंत इस पे लेके जाएगा, उसको दिख जाएगा अकाउंट ग्रुप से। ठीक है, हाँ। तो अब जितने भी नीचे के हैं हमारे एम्प्लॉय, ये सभी भी क्या है, अकाउंट ग्रुप से हैं। ये सब अकाउंट ग्रुप से हैं। अब मैं क्या सब पे ऐसे राइट क्लिक करके नोट डालूंगा एक एक करके? बहुत टाइम लगेगा। चलिए, इतना डेटा है तो डाल भी सकता हूं 1%, लेकिन अगर बहुत बड़ा डेटा है, 500 1000 ऐसे रो में हमने डेटा एंटर कर रखा है नीचे की साइड को, तो फिर कितना टाइम लगेगा? तो हम क्या करेंगे, तो देखिए हमें करना क्या है, बस हमें ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले करना क्या है, जो हमने नोट्स अप्लाई किया है उस सेल पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। कर लिया। अब हमें जिन सेल पे, जिस डेटा पे अप्लाई करना है वो नोट, उनको सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, मैंने नीचे का डेटा सेलेक्ट कर लिया और अब मैं क्या कर रहा हूं, कंट्रोल ऑल्ट बी, पेस्ट स्पेशल में आएंगे और अभी देखिए हम जो अपना मिनटों का काम कैसे चुटकियों में करेंगे। ये देखिए, कमेंट एंड नोट पे क्लिक करेंगे और यहां से ओके करेंगे। और देखिए भैया मैजिक, जो नोट हमने ज्योति पे डाला था वो सभी पे आ चुका है। अब देखिए, अब हमें एक एक करके डालने की जरूरत नहीं है नोट। अब हम जब भी इस पे लेके जाएंगे पॉइंटर, सबका पता चल जाएगा ये अकाउंट है, अकाउंट 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 से अकाउंट से। तो इस तरीके से आप ऐसे कमेंट एंड नोट्स को कॉपी करके किसी दूसरे डेटा पे पेस्ट कर सकते हैं। बोलो क्लियर है? समझ में आया? तो ये आपको आना बहुत जरूरी है। ये आपका बहुत टाइम सेव करते हैं। केवल आपको यही नहीं कि इनका पता होना चाहिए क्या काम कर रहे हैं, आपको यूज भी पता होना चाहिए। तो मैंने इसलिए यहाँ पे आपको यूज करके दिखाया है कैसे आप कर सकते हैं, जिससे एक समझ आपके माइंड में बनती है। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो अभी हमारा प्ले स्टोर से टीएलएस कंप्यूटर ऐप डाउनलोड कीजिए या हमारी वेबसाइट www.tlscomputer.com पर जाइए, जहां पर आपको कंप्यूटर के अलग अलग कोर्सेज दिखाई देंगे। साथ ही साथ कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको हमारी ओर से ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, जिसे आप कहीं भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब में लगा सकते हैं। और प्लस आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी मिलता है, आप अपनी मार्कशीट सर्टिफिकेट को वेरीफाई भी कर पाएंगे। साथ में आपको नोट्स, PDF और व्हाट्सएप सपोर्ट एंड कॉल सपोर्ट का ऑप्शन भी दिया जाता है, जिसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए, अभी हम अपनी सीट पे आ जाते हैं। अभी ये तो हो गया। अभी हम फिर से कंट्रोल ऑल्ट वी और यहाँ पे देखिए, ठीक है, मैंने नोट्स पे अप्लाई करके दिखाया था, आप कमेंट पे भी सेम करेंगे। कमेंट डाल लीजिएगा और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैलिडेशन आपको दिखाई दे रहा है। वैलिडेशन देखिए, यहाँ पे आप देखोगे मैंने डेटा वैलिडेशन लगाया है, जो हमारी फर्स्ट कॉलम है इसमें डेटा वैलिडेशन है। ठीक है, ये देखिए डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे मैंने लिस्ट लगाया है। तो अभी आप शायद नहीं जानते होंगे डेटा वैलिडेशन। अगर नहीं जानते हैं तो मैंने डेटा वैलिडेशन का वीडियो भी बनाया है, आप जाइए हमारी प्लेलिस्ट में और देखिए डेटा वैलिडेशन का, या मैं आई बटन में इस वीडियो में डाल दूंगा डेटा वैलिडेशन का। ठीक है, चलिएगा। तो अभी क्या करना है मुझे, जो डेटा वैलिडेशन है वो डेटा वैलिडेशन मुझे
केवल डेटा वैलिडेशन कॉपी करना है, पेस्ट करना है, सॉरी कॉपी करके। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉपी किया, कंट्रोल ऑल्ट वी, हम घूम के क्यों जाएं, शॉर्टकट की दबाएं, वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अब देखिए वैलिडेशन आ चुका है भाई, केवल वैलिडेशन हमने पेस्ट किया है कॉपी करके, देख रहे हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं केवल वैलिडेशन अगर आपको पेस्ट करना है। ओके चलिएगा भाई, ये तो हो गया। अभी नेक्स्ट हम देखने वाले हैं यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट वी, और नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें क्या आता है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन क्लियर है साइड के, अभी साइड के ऑप्शन पे आते हैं। ऑल यूजिंग सोर्स थीम, बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ देखिए कैसे करते हैं इसका यूज। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले एक वर्कबुक ले लेता हूँ नॉर्मल। मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ये डेटा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इस डेटा को कॉपी कर लिया, अब मैं यहाँ से एक नई वर्कबुक मेरे पास है बुक 2, चलिए इसमें आके मैंने वो जो डेटा कॉपी करके लाया उसको पेस्ट कर दिया। यहाँ से हम ऊपर से इसको सिलेक्ट करेंगे, डबल टैप करेंगे और ये ऑटो फिट हो जाएगी, ठीक है, ऑटो फिट हो गया। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पेज लेआउट में जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, पेज लेआउट में जा रहा हूँ और मैं थीम ऑप्शन में जा रहा हूँ। थीम में गया और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एक थीम अप्लाई कर दे रहा हूँ। ये भाई देखिए मैंने थीम अप्लाई कर दी थीम अप्लाई। चलिएगा अब मेरी इस वर्कबुक में जो थीम अप्लाई है वो ये है, आपके सामने है। ओके अब देखिए यहां से मुझे कोई डेटा अपना दूसरी वर्कबुक में से कॉपी करके अपनी उस वर्कबुक में लेके जाना है। जैसे ये डेटा भाई मुझे लेके जाना है, ठीक है, अपनी उस वर्कबुक में मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं उस वर्कबुक में जैसे जाता हूं, अब मैं इसको नॉर्मली अगर पेस्ट करता हूं दोस्तों, देखिए कंट्रोल वी से नॉर्मल पेस्ट कर देता हूं, तो हुआ क्या है, जो थीम इस वर्कबुक में ऑलरेडी अप्लाई थी उसी में ये कन्वर्ट हो चुकी है, मतलब ये डेटा भी मेरा उसी थीम में आ चुका है। लेकिन आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं भाई जो थीम हमने कॉपी की थी, मतलब जिस थीम में हमने डेटा कॉपी किया था वही थीम हमें वहां पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो उस केस में आपने करना क्या है, हम पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे और यहां पे देखिए ऑल यूजिंग सोर्स थीम, तो जो थीम थी वही थीम आएगी और इस पे करके ओके करेंगे। तो देखिए दोस्तों जो थीम में हम इसको कॉपी करके लाए थे उसी थीम में ये पेस्ट हुआ है, समझ गए। इस पे इस वर्कबुक की थीम अप्लाई नहीं हुई है, तो ये यूज है ऑल यूजिंग सोर्स थीम का। ओके चलिए वो ऑप्शन भी आपको क्लियर है, अपनी वापस से उसी वर्कशीट पे आ जाते हैं। अभी हम फिर से कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस कर रहे हैं और नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। तो ये वही है जो मैंने आपको बताया, बॉर्डर नहीं आएगा, आप जानते ही हैं इसमें बॉर्डर गायब कर देगा ये डेटा का। तो अगर आपको बॉर्डर गायब करना है कर सकते हैं, बाहर से मैंने आपको बता दिया ये वाला ऑप्शन। कॉलम विड्थ, अब कॉलम विड्थ का भी मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं एक कॉलम विड्थ का आपको एग्जांपल और देता हूं अच्छा सा। तो यहां पर देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे पास डेटा है भाई। अब देखिए मेरे पास ये जो कॉलम विड्थ यहाँ पे मैंने दे रखी है इस डेटा को, ये कॉलम विड्थ मेरे प्रिंट वगैरह के हिसाब से बिल्कुल फिट है, मतलब मेरा प्रिंट में बिल्कुल फिट बैठता है ये डेटा। मैंने इस हिसाब से इस कॉलम विड्थ को सेट किया है, मेरे प्रिंट में बिल्कुल सही आता है। तो अब मैं नई वर्कशीट पे अगले मंथ का डेटा बनाने जा रहा हूं, तो मुझे करना क्या है, मुझे जो विड्थ इन कॉलम की मैंने रखी है वही विड्थ मुझे वहां पे रखनी है, सेम विड्थ। देखिए डेटा या कोई फॉर्मेटिंग वगैरह कॉपी नहीं कर रहे हम लोग, केवल कॉलम की विड्थ हम लोग सेम रखना चाहते हैं, मतलब कॉलम की विड्थ कॉपी करना चाहते हैं। तो बस हम यहां से हमने एक रो को सेलेक्ट कर लिया और कॉपी करेंगे कंट्रोल सी, और हम चले जाएंगे अपनी नई वर्कशीट में। देखिए 9 में हम आ गए और यहां पे हम क्लिक करेंगे, फर्स्ट में कंट्रोल ऑल्ट वी में क्लिक करेंगे एंड कॉलम विड्थ, देख रहे हैं। तो देखिए ओके करेंगे तो आप देखेंगे कॉलम विड्थ पेस्ट हो चुकी है, देखिए वही विड्थ बन चुकी है, फर्स्ट की जितनी थी उतनी आई, सेकंड वाले की भी, और ये देखिए विड्थ यहाँ पे आ चुकी है। अब हम यहाँ पे वो डालेंगे सेल्स जो भी हमने डाला, अकाउंटेंट, एम्प्लॉय नेम, वो सब। तो इस तरीके से हम केवल कॉलम की विड्थ भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बोलो क्लियर है। चलिएगा अभी हम फिर से आ जाते हैं यहाँ पे, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस किया और कॉलम विड्थ हमारा हो गया। एक एग्जांपल मैंने पहले दिया था, एक अभी दे दिया। फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट्स ये भी क्लियर है, बाहर किया था। फॉर्मूला और नंबर फॉर्मेट्स दोनों आपको पेस्ट करने हैं, इस पे कर सकते हैं हम। वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स ये भी मैंने आपको बाहर से बता दिया, ठीक है। वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स दोनों पेस्ट हो जाएंगे।
ऑल मर्जनिंग कंडीशनल फॉर्मेट्स, ये देखिए क्या है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मेरे पास यहाँ से मैं डेटा कॉपी कर रहा हूँ, ओके, और मैं नई सीट पे आ गया और मैं यहाँ पे वो डेटा पेस्ट कर दे रहा हूँ, नीचे भी यही डेटा पेस्ट कर दिया और मैंने इधर साइड में भी यही डेटा पेस्ट कर दिया। तो कहने का मतलब यह है, अगर मेरे पास डेटा सेम है, मतलब सेम डेटा है, समझ रहे हैं ना आप। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस डेटा पे यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दे रहा हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, मैंने यहाँ पे डेटा बार्स अप्लाई किया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कलर स्केल लगाया और यहाँ पे भी मैंने कलर स्केल लगाया, ठीक है, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने नीचे वाले में मैंने यहाँ पे क्या किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन सेट लगाया और इधर मैंने आइकन सेट लगाया, या फिर मैं ये वाला मैंने लिया और मैथ वाले पे मैंने कोई दूसरा लगा दिया, ठीक है, मैंने ये लगा दिया, देख रहे हैं। चलिए अब मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि यहां इस सीट में जो मेरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये दोनों कंडीशनल फॉर्मेटिंग मर्ज हो जाए यहाँ पे। चलिए इसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉपी कर दिया और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपने इस डेटा पे अप्लाई करनी है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ऑल्ट वी, ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेट्स पे क्लिक करूंगा, ओके, ठीक है। तो ये मेरी फॉर्मेटिंग आ चुकी है, ठीक है, ओके भाई। मुझे करना क्या है, जो ये फॉर्मेटिंग है, ये फॉर्मेटिंग भी कॉपी करके इसी के ऊपर पेस्ट कर देनी है। तो क्या होगा, डबल डबल फॉर्मेटिंग लग जाएगी, इस पे ये वाली भी रहेगी ग्रीन वाली और ये वाली भी लग जाएगी। तो अगर मैं नॉर्मली इसको ऐसे पेस्ट करता हूं जैसे हम करते हैं नॉर्मली, तो मैं इसको यहां से ये देखिए कॉपी करूंगा और मैं अगर ऐसे करना चाहूं डायरेक्ट इसके ऊपर कर दूं, तो आप देखिएगा जो नीचे वाली है वो डेटा हमारा चला गया, ओवरराइड हो गया है, मतलब ऊपर वाला जो हमने पेस्ट किया वो आ गया, नीचे वाला गायब हो गया, समझ रहे हैं। लेकिन अभी मैं क्या करता हूं, अभी मुझे ये जो फॉर्मेटिंग है, ये इस पे केवल फॉर्मेटिंग डबल हो जाए, डेटा ओवरराइड ना हो। अभी देखिए मैं क्या करता हूं, अब मैं यहाँ पे रख के और कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट कर रहा हूं और ऑल मर्जनिंग कंडीशनल फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे और अब आप देखिए दोस्तों, रिजल्ट आपके सामने है, ये देखिएगा नीचे वाली जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी वो भी जो की तो बनी हुई है और जो ये वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो भी यहाँ पे बनी हुई है, मतलब दोनों कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने मर्ज कर दी है, पहले वाली भी और जो ऊपर से रखी है वो वाली भी, दोनों कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने मर्ज कर दी है। क्लियर है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखिए अगर आपको वो नहीं आ रहा है, वैसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे डबल कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो चुकी है, लेकिन अगर आपको फिर भी चेक करना है तो आप बस सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और मैनेज रूल्स में जाइए और देखिए यहाँ पे करंट सिलेक्शन में देखेंगे, ये देखिए दो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई है, आइकन सेट एंड डेटा बार, और वैसे भी वो हमें बाहर से भी दिखाई दे रही है, तो ये मैंने वहम दूर कर दिया है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अभी सीट पे आ जाते हैं हम अपनी, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करते हैं और देखिए अभी देखते हैं हमारे क्या क्या हो चुके हैं। तो कॉलम विड्थ ये सभी ऑप्शन हमने देख लिए हैं। अभी हम आते हैं ऑपरेशंस पे, तो ये हमारे ऑपरेशंस हैं जो हम कर सकते हैं अपने डेटा में। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताने वाला हूं कैसे। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे डेटा है, अब भाई मुझे क्या करना है, ये डेटा मेरे पास छोटा है लेकिन कंपनी में बड़ा डेटा होता है, बहुत बड़ा डेटा होता है, जिसमें हमारे पास 4-5 हजार एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। तो उन सभी की सैलरी यहाँ पर लिखी हुई है, हर मंथ की सैलरी ऐसे होती है। अब हमें करना क्या है, इस महीने सभी को दिवाली का बोनस दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, 5-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं इस महीने की सैलरी में सभी को। तो हमें ये कहा गया है, हमें करना क्या है, ये 5,000 रुपए हमें सभी की सैलरी में ऐड करने हैं, एक क्लिक में करना है ये काम। कैसे करेंगे, कैसे करें भाई, तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें जो भी बोनस ऐड करना है, जो भी हमें दिया गया है वो हम एक सेल में लिख लेंगे। जैसे मुझे 5,000 करना है, मैंने लिख लिया। अब इस सेल को क्लिक करेंगे, इस पर कॉपी कर लेंगे, कर लिया, और जिसमें हमें ऐड करना है वो डेटा हम सेलेक्ट कर लेंगे। मुझे इन सभी सैलरी में ऐड करना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। कर लिया, करने के बाद हमें कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करना है और ऐड करना है ना, क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, देख रहे हैं ऐड पे क्लिक कर रहे हैं और बस ओके कर देंगे। और देखिए सभी में 5,000 रुपए ऐड हो चुके हैं, समझ रहे हैं। इस तरीके से आप
बोनस या फिर कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं बहुत बड़े डेटा में, तो उसको सेलेक्ट करिए और वो वैल्यू ऐड कर दीजिए जो आप ऐड करना चाहते हैं, वो एक क्लिक में काम हो जाएगा आपका। और इतना ही नहीं है, अगर आपको इसमें मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, कभी कभी जरूरत पड़ती है कि सभी में 5 से मल्टीप्लाई कर दो जितने भी हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मान लीजिए इस बार सभी को 2 गुना दिया जा रहा है, ठीक है, 2 गुना दिया जा रहा है इस महीने, तो 2 गुना 2 से मल्टीप्लाई होगी। वैसे तो हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके होते हैं ऐड करने के, बहुत सारे फॉर्मूले का यूज करके हम ये काम कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन मुझे मल्टीप्लाई करनी है 2 से, मतलब सभी की सैलरी इस बार 2 गुनी दी जा रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जो डेटा है उसको ऐसा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, यहाँ पे एम के नीचे डैश आ रहा है, यहाँ पे देखिए डी के नीचे डैश आ रहा है, ये शॉर्टकट की है। अगर मैं यहाँ से एम प्रेस करूं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई अप्लाई हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से आई के नीचे डैश है आई प्रेस करूं तो डिवाइड लग जाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। देखिए अभी मैं ऐड पे हूं, ठीक है, और मैं एम प्रेस करता हूं, देखिए आगे मल्टीप्लाई पे, अब ओके करता हूं इस तरीके से। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो चुकी है और सभी की जो पगार थी वो डबल हो चुकी है। पगार मतलब जो उसकी सैलरी थी, चलेगा, तो हम डबल कर सकते हैं। अब आपको सब्सट्रैक्ट करना है वो भी आप कर सकते हैं भाई, 5,000 रुपये आपको घटाने हैं, ठीक है, सभी की सैलरी में से माइनस हो रहा है भाई, इस बार कॉपी कर रहे हैं, इस बार सभी की सैलरी में से 5,000 रुपये काटे जा रहे हैं, क्योंकि एक फंक्शन है कंपनी में जिसमें से 5,000 रुपये सभी को देने पड़ेंगे। चलिए तो कंट्रोल ऑल्ट वी और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे, ओके ओके करेंगे, तो देखिए सभी में से 5,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। इसी तरीके से आप लोग कंट्रोल ऑल्ट वी डिवाइड कर सकते हैं, आपको जितने से भी डिवाइड करना है, ठीक है। अगर आपको ये सैलरी सभी की हाफ करनी है, 2 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो बस इसको कॉपी करेंगे, इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट वी का यूज करेंगे और डिवाइड मतलब आई, ओके, और देखिए डिवाइड मतलब सभी की सैलरी इस बार हाफ हो चुकी है। इस तरीके से हम ये काम करेंगे, समझे। चलिएगा अभी मैं आपको फॉर्मूले के साथ में और थोड़ा क्लियर करने वाला हूं, ऑपरेशंस का जो खेल है ये 21 शीट में, इसमें मैं थोड़ा अच्छे से आपको बता पाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको किसी तरह का डाउट हो। और मेरा थोड़ा तरीका यही है, जब तक हर स्टूडेंट को एक एक चीज़ क्लियर ना हो, मुझे खुद भी अंदर से अच्छा फील नहीं होता है, ठीक है। ये बात आप जानते होंगे, जो लोग मुझसे पढ़ते हैं वो जानते होंगे, जब तक क्लियर नहीं होता मुझे खुद भी शांति नहीं आती है। यहाँ पे देखिए मैं 500 लिख रहा हूँ, मैंने 500 लिखा और साथ में मैं यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर फॉर्मेटिंग में मैंने ये अप्लाई कर दिया, रुपी का सिंबल, और इसी के साथ मैं यहाँ पे ये कुछ फॉर्मेटिंग भी मैंने अप्लाई कर दी, सेल को कलर दे दिया है। अब देखिए दोस्तों मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से 500 ऐड करना है, इसमें इनमें से किसी में भी, मान ली इस वाली पूरी कॉलम में मुझे ऐड करना है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, कॉपी करूँगा और आप जानते हैं इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट वी कर रहे हैं। अब देखिए अगर मैं नॉर्मल केवल ऐड कर दूं तो अभी आप देखिएगा क्या हुआ, फॉर्मेटिंग भी चेंज हो गई है, मतलब ये पूरी की पूरी सेल जो भी इसमें फॉर्मेटिंग थी, नंबर फॉर्मेट था, जो लिखा हुआ था, वो पूरा का पूरा जाके इसमें ऐड हो चुका है और इसकी फॉर्मेटिंग पूरी की बदल चुकी है। लेकिन दोस्तों आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं सर जो इसमें फॉर्मेटिंग है या नंबर फॉर्मेटिंग है वो ना हो, केवल 500 जो है वो हो। ऐसे बहुत सारे केस हो जाते हैं, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे, यहां से आपको वैल्यू चूज करना है, मतलब इस सेल में जो वैल्यू है वो, और यहां से क्या होना है, उस वैल्यू के साथ ऐड होना है, तो वो वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी। वैल्यू ऐड होगी, देखना केवल वैल्यू चूज किया है ना, अभी देखिए वैल्यू क्या है, तो वैल्यू रखा एंड ओके। तो अभी देखिए ना नंबर फॉर्मेटिंग आई है और ना फॉर्मेटिंग जो कलर वगैरह वो आई है, केवल नंबर ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों ये आप कर सकते हैं। बोलो क्लियर है, तो समझ गए। चलिए फिर से कंट्रोल ऑल्ट वी कर रहे हैं यहाँ पे और देखते हैं अभी क्या बचा है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने समझ ली, मैंने आपको जितना भी मैं अच्छे से बता सकता था मैंने आपको बताया, और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अभी इसकी ब्लैंक्स और ट्रांसपोज आपको पता ही है, ये ऑप्शन रह गया इसकी ब्लैंक्स। इस ऑप्शन का हम कब यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताने वाला। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे ये सब हैं, मैंने इनको कॉपी कर लिया, ठीक है, और मैं नीचे यहाँ पे कहीं पे इनको पेस्ट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्ट वी।
मैं केवल वैल्यू पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो वैलिडेशन लगा हुआ है उस पर, तो वो वैलिडेशन पेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज ये देखिए केवल वैल्यू आ गई, वैलिडेशन नहीं आया। ठीक है, तो कभी कभी हमें ऐसी जरूरत पड़ जाती है, जैसे यहां पर देखिए मेरे पास ये नेम है। अब यहां पे मुझे करना क्या है भाई, ये मेरे पास छोटा डेटा है लेकिन बड़ा डेटा हो सकता है, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है ऐसा करने में। तो आप ये कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे मुझे जो रोहन है, रोहन हमारा अभी खेल से बाहर हो चुका है, मतलब निकाला जा चुका है रोहन को, और यहाँ पे रोहन की जगह ऐड हुआ है सोहन। यहाँ पे अनिकेत को निकाला जा चुका है और यहाँ पे उसकी जगह ऐड हुआ है राहुल। ठीक है, तो अभी देखिए ऐसे ही हमारे पास काफी बड़ा डेटा है, तो मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आप उस पर गौर करिएगा। तो देखिए मुझे करना ये है, जो निकाले गए हैं उनके सामने जो नए आए हैं उनका नाम लिखा है, रोहन निकाला गया, सोहन आया है, अमित निकाला गया, राहुल आया है। तो हमारे पास इनिशियल लिस्ट तो ये है, तो हमें क्या करना है, जो निकाले गए हैं उनको अब इस लिस्ट में से हटा देना है, बाकी जो जैसे हैं वो तो वैसे ही रहेंगे। तो हमें इन लोगों को उनकी जगह ऐड करना है, रोहन की जगह यहाँ पे सोहन हो जाए, और अमित की जगह यहाँ पे राहुल हो जाए, और यहाँ पे अनिकेत की जगह मोनू हो जाए, और बाकी सारा जो है ये डेटा ऐसा का ऐसा ही रहे, बस जो चेंज हुए हैं वो चेंज हो जाए। तो ऐसा कैसे करेंगे, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, हमें ये इस तरीके से पूरा सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कर लिया, और कॉपी करना है, और यहाँ पे हमें ऐड करने हैं, इन लोगों को इधर ऐड करना है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट वी करते हैं, और इसकी ब्लैंक्स, तो इसकी ब्लैंक्स जैसे मैं कर रहा हूं, पहले मैं आपको समझाता हूं बाद में दिखाऊंगा वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो ब्लैंक हमारे पास ये सेल हैं, ये ब्लैंक सेल पेस्ट नहीं होंगी इधर, जिनमें डेटा है केवल वही सेल इधर पेस्ट होंगी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसकी ब्लैंक्स पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो अभी आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पे रोहन की जगह सोहन आ चुका है, राहुल आ चुका है, यहाँ पे मोनू आ चुका है, यहाँ पे वंश आ चुका है, और जो बाकी का डेटा था वो ज्यों का त्यों बना हुआ है, समझ रहे हैं। इस तरीके से हम बीच में अगर हमें किसी को ऐड करना हो और पूरी लिस्ट ज्यों की त्यों रहनी हो, तो उसे साइड में लिख के ऐसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन अगर देखिए मैं इसी काम को नॉर्मल तरीके से अगर कॉपी पेस्ट करता है, ऐसे यहाँ से इसको कॉपी करके और ऐसे इसको सेलेक्ट करके इस पर पेस्ट कर देता, तो अभी आप देखिए ओवरराइड हो गया, वो नीचे वाला गायब और यही इधर पूरा का पूरा पेस्ट हो गया, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसकी ब्लैंक का यूज करते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ट्रांसपोज आपको पता ही है, पेस्ट लिंक मैंने आपको बाहर से करा दिया था। तो पेस्ट स्पेशल हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत नमस्कार, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।